अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। पाकिस्तान के हालात और सूरत हाल को देखते हैं तो एक तरफ तो आपको मायूसी नज़र आती है, लेकिन अब वो मायूसी मायूसी नहीं रही। मसलन मायूसी आपको क्या नज़र आती है? आपको मायूसी ये नज़र आती है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का आइन है, जो कि डॉक्टर बाबर रहमान साहब जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन पे आइन बन चुका है और यहाँ पे ना अदालतें एग्जिस्ट करती हैं, ना आइन एग्जिस्ट करता है, ना कानून एग्जिस्ट करता है, ना इंसानी हकूक़ हैं। मसलन 8 फरवरी का इलेक्शन है, लोगों ने वोट किसी और को दिया, 2 तक अक्सरियत दी, लेकिन 17 सीटर पार्टी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और 27 सीटर पार्टी को सदर बना दिया गया और सारे चोरों डाकू लटेरों को मुल्क में मुसल्लत कर दिया गया। फिर उसके बाद मैंडेट चोरी के खिलाफ मामला अदालतों में जाने थे तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने मिल के और उन्होंने रिटायर्ड जजेस को लगा के और वो मामला भी रोक दिया है। 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले करने थे, लेकिन वो फैसले नहीं हुए, ना हो रहे हैं। और बल्कि मैं लाहौर में, मुझे रिपोर्टर्स जो हमारे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि जो रिटायर्ड जजेस लगाए गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो इलेक्शन कमीशन की इमारत में बैठ के केसेस सुन रहे हैं जो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के केसेस हैं और उनकी जो अदालतें हैं उसमें मीडिया की रसाई नहीं है, मीडिया पर पाबंदी है, यानी मीडिया जा ही नहीं सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक इंसाफ का कत्ल हो रहा है, इसलिए वहाँ पे मीडिया को जाने की इजाज़त भी नहीं है। फिर इसी तरह से यानी 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी हो गया, लोगों के वोट को बेवकूफ़ कर दिया गया कि तुम्हारे वोट की कोई हैसियत नहीं है, तुम 4 करोड़ 5 करोड़ लोग वोट जिसको मर्जी डालो, आएगा वही चाबी वाला खिलौना, जिस चाबी वाले खिलौने को लाया जाएगा। फिर जब अदालतों में मामला जाने थे, 180 दिन में फैसले होने थे, अदालतों को फतह कर लिया गया, या अफदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया और काजी फायज ईसा से भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ के या अफदी साहब के दौर में हो रही हैं, तो वो भी हो गया। और अदालतों के हवाले से एक चीज़ और बताऊं कि मुझे लाहौर के दोस्तों ने बताया जो कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक जज हैं मंजर अली गिल जो हैं, ये जब इनको लगाया गया, पहले तो कई माह तक या कोई जज ही नहीं लगाया जा रहा था, अली नीलम साहबा की जानिब से उन्होंने एक जज को चेंज किया, कई माह तक जज नहीं लगाया और जब जज लगाया तो मंजर अली गिल साहब को लगाया और जब उनको लगाया तो वो बेलें सुन रहे हैं। आज से कोई 2 माह पहले यास्मीन राशिद साहिबा की बेल की एप्लीकेशन भी उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, इन सब ने कहा जज साहब को कि जज साहब, यास्मीन राशिद साहिबा बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं और उनकी तबीयत नासाज है, वो शदीद बीमार हैं, तो हमें ज़मानतें नहीं चाहिए, हम अपनी बेल एप्लीकेशंस जो हैं, पिटीशंस जो हैं, वो हम वापस लेते हैं, हमें जेल में अब रखें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता है थोड़ा सा तो कम अज़ कम इंसाफ कर लें और यास्मीन राशिद साहिबा का जो ज़मानत का फैसला वो सुना दें। तो जज साहब ने कहा जी मैं आज रिकॉर्ड देख के, रिकॉर्ड आज पुलिस लाती या नहीं लाती, आज मैं फैसला कर दूंगा। 2 माह हो गए हैं, अभी तक उस एप्लीकेशन पर फैसला नहीं किया जिस एप्लीकेशन पे, यानी इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साहब ने कहा कि हम नहीं अपनी जमानतें लेना चाहते, हमें जेल में रखो, लेकिन खुदा का वास्ता है यास्मीन राशिद साहिबा को जमानत का फैसला कर दो, ताकि तुम ना दो जमानत, तुमने नहीं देनी जमानत ताकि वो हाई कोर्ट तो जाएं, लेकिन उसके ऊपर भी फैसला जो है वो नहीं हो सका। तो ये है याहिया अफरीदी साहब की अदालतों की सूरत हाल। और अभी तो याहिया अफरीदी साहब ने ATC के जजेस को कहा कि तुमने इंसाफ करना है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इंसाफ करेंगे, ठोक बजा के इंसाफ करेंगे। और उसके बाद ना सिर्फ इंसाफ हो रहा है बल्कि आपको ATC कोर्ट से इंसाफ होता हुआ नजर भी आ रहा है। जिस तरह से तबाहकुन फैसले, चाहे वो ATC रावलपिंडी हो, चाहे वो ATC इस्लामाबाद हो, चाहे वो ATC लाहौर हो, और मैं इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 2 जगह बहुत इग्नोर हो रही हैं, एक इस रावलपिंडी और एक लाहौर। यहाँ पे जो ज़ाहिर हमारे मीडिया के दोस्त जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन TV चैनल्स के ऊपर तो चलता नहीं है। एक तो हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्त हैं रावलपिंडी के और लाहौर के, उनको चाहिए कि वो खुद भी अपने YouTube चैनल्स बनाएं, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करें। और जो हमारे डिजिटल मीडिया के लोग हैं वो भी लाहौर में बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब हैं या राना मुदस्सिर साहब हैं और बहुत से वकला हैं, सबके मैं नाम नहीं ले पा रहा, फौरी तौर पर मेरे जहन में नहीं आ रहे। ये जितने भी वकला हैं जो जाते हैं जेल के अंदर, कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल को जाके आगे बढ़ाते हैं और पेश होते हैं, या रावलपिंडी में फैसल मलिक एडवोकेट साहब है या दीगर वकला हैं, इनके साथ डिजिटल मीडिया के लोगों को व्लॉग्स करने चाहिए, इनके इंटरव्यूज़ करने चाहिए। इन वकला को भी सोशल मीडिया के ऊपर खुद चीज़ें बतानी चाहिए। मीडिया के हमारे दोस्त जो मीडिया तो इसको नहीं चलाता, तो वो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें नहीं आती। अब आप देखें ना कि अगर ये चीज़ आज तक हमारे सामने नहीं है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनकी
कौन से केस में कब से जमानत पेंडिंग है और कितने महीने हो गए हैं, कितना अरसा हो गया है, और उसके ऊपर जज मंजर अली गिल जो हैं और उससे पहले कौन कौन से जज थे और उन्होंने फैसले नहीं किए, और फिर उन जजेस को नवाजा कैसे गया। जो जजेस 9 मई में फैसिलिटेटर रहे, सहूलतकार रहे, उनको कैसे नवाजा गया, किसी को रजिस्ट्रार बना दिया गया तो किसी को क्या बना दिया गया। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ताकि लोगों को पता तो चले कि चल क्या रहा है असल में, ख़ासतौर पर पंजाब में, लाहौर में और रावलपिंडी में। तो ये है अदालतों की हाल। फिर तीसरा पुरअमन एहतजाज, वो भी जिस तरह से गोली चली और जो जुल्म हुआ 26 नवंबर को, उसके बाद एक तरह से पुरअमन एहतजाज का रास्ता भी बंद हो गया। अब जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार कुछ बाकी भी नहीं बचा, लेकिन यकीन करें जब आप दूसरा इसका रुख देखते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये है कि लोगों के अंदर ना शऊर आ गया है, लोगों के अंदर शऊर जाग चुका है, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग अब चाबी वाले खिलौनों को भी पहचान गए हैं। यानी आप देखें कि आज आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान वही उन्होंने सदर ने साइन कर दिए मदारिस बिल जो पास हुआ था। अब वो क्यों नहीं साइन कर रहे थे? मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि इसका मकसद सिर्फ ये था कि मौलाना साहब को एक अपोजिशन लीडर बनाया जाए, मौलाना साहब को हीरो बनाया जाए। मौलाना साहब ने क्या किया कि मौलाना साहब ने बयान देने शुरू कर दिए हुकूमत के खिलाफ, और दमादम मस्त कलंदर होगा, मार्च होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर क्या हुआ? आज साइन हो गए ना। ये जो सारा कुछ किया गया, इसका मकसद ये था कि मौलाना साहब को हीरो बनाया जाए और अपोजिशन लीडर बनाया जाए और लोगों की तवज्जो 26 नवंबर से हटाई जाए और सारी तवज्जो जो है वो मौलाना साहब और उनकी एक्टिविटीज़ उनके ऊपर चली जाए। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक हुआ पूरे निज़ाम को, या जो ये प्लान करके बैठे हुए थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को सोशल मीडिया पे 1% भी सपोर्ट नहीं मिली। मीडिया पे चाहे मौलाना साहब को जितना मर्जी दिखाते रहे, मैटर नहीं करता, असल तो सोशल मीडिया है। 1% भी मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता था कि ये मैच फिक्स है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ना मौलाना साहब ने इस्लामाबाद की तरफ आना है, ना कोई मसला है। वरना मुझे बताएं, सदर रिटर्न दे रहा है कि अगर ये मदारिस बिल के ऊपर मैंने साइन किए, कानून बन गया, तो पाकिस्तान के ऊपर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं, पाकिस्तान FATF में मसला हो सकता है। कहाँ गई वो आलमी पाबंदियां? कहाँ गया वो पाकिस्तान के लिए खतरा? कहाँ है वो पाकिस्तान के लिए तबाही? कहाँ गई वो पाकिस्तान के लिए बर्बादी? क्यों आपने साइन कर दिए? मैच फिक्स था। तो पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब, उनको सोशल मीडिया पे कोई सपोर्ट नहीं मिली। ये वो दलील है कि पाकिस्तान जाग गया है, ये वो दलील है कि लोगों के अंदर शऊर आ गया है, ये वो दलील है कि पाकिस्तान के नौजवान जाग रहे हैं, ये वो दलील है कि सोशल मीडिया ने लोगों की आंखें खोल दी हैं, ये वो दलील है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। उनको सब नजर आ रहा है कि चल क्या रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाए पीपल्स पार्टी। पिछले 1 माह से पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर बयानात, बिलावल के घटिया बयानात, वो जी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हुकूमत छोड़ दूंगा, फलाना ढींगना। लोगों ने 1% भी सोशल मीडिया पे इसको डिस्कस नहीं किया, 1% भी डिस्कस नहीं किया, सीरियस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? लोगों को पता है चाबी वाले खिलौने, इसकी हैसियत और औकात क्या है। जो हुकूमत का हिस्सा है, जिसका बाप सदर बना बैठा है, जिनके गवर्नर्स और ये अपना चेयरमैन सेनेट और हर जगह करप्शन लूट मार के हिस्से और नौकरियां, मुलाजमतें, फंड, हर चीज इनको मिल रही है। पीपल्स पार्टी की नून लीग को जहां ब्लैकमेल भी करते हैं, वहां करप्शन के ऊपर कि ये इतनी हमारे ये हमें दे दें, ये दे दें, इसके ऊपर इनके आपस में इख्तलाफात होते हैं। बाकी तो कोई मसला नहीं है, बाकी तो कोई ऐसा माजरा नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।